नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 10वीं के विज्ञान भाग 1 के प्रकरण 1 गुरुत्वाकर्षण से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रकरण गुरुत्वाकर्षण से। लेकिन इससे पहले हमें कक्षा 9वीं से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर स्मरण में लाने होंगे, तो थोड़ा याद कीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है आपके सामने। पिंड पर बल लगाने के कौन से परिणाम हो सकते हैं? और उत्तर इस प्रकार से है, किसी पिंड पर बल लगाने से उसकी स्थिति, स्थान, वेग, वेग के परिमाण, वेग की दिशा व पिंड के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो रोकने के लिए बल लगाना पड़ेगा, स्थिर है तो गतिशील करने के लिए बल लगाना पड़ेगा। गतिशील अवस्था में कोई पिंड है तो उसके वेग व दिशा में परिवर्तन करने के लिए भी बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? यहाँ पर आपको बल के कौन कौन से प्रकार ज्ञात हैं? अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, इससे पहले कि हम बल के प्रकारों के बारे में जानें, हमें बल क्या है यह जानना जरूरी है। बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी पिंड की अवस्था या स्थान में परिवर्तन करती है या करने का प्रयास करती है। और बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल वो होता है जो बल वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करे, और असंपर्क बल, इस बल में वस्तु के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल वो होता है जिसमें मांसपेशियों के द्वारा कार्य होता है, मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है। जैसे कि हम अपने हाथ से कुछ उठाते हैं, किसी वस्तु को ढकेलते हैं, या जानवर जो होते हैं वो गाड़ी खींचते हैं, जैसे बैलगाड़ी हो गई, या हमारे द्वारा या जानवरों के द्वारा कोई श्रम किया जा रहा है तो वो मांसपेशी बल होती है। और दूसरा है घर्षण बल। गतिशील वस्तु में जो बल विपरीत दिशा में कार्य करे या दो सतहों के संपर्क द्वारा जो बल कार्य करे उसे ही घर्षण बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैदान में लुढ़कती हुई जो गेंद होती है वह अपने आप पृथ्वी के घर्षण द्वारा रुक जाती है। अब असंपर्क बल की बात करते हैं। असंपर्क बल 3 प्रकार के होते हैं, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकीय बल, चुंबक ध्रुवों के बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, उनके बीच में अगर जो आकर्षण होता है दोनों ध्रुवों के बीच, वो बल चुंबकीय बल। अगर दोनों ही ध्रुव एक ही ध्रुव को दोनों तरफ रखा जाए तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत आवेशित वस्तु किसी अन्य आवेशित या अनावेशित वस्तु को बिना संपर्क में आए अगर आकर्षित करती है, इस बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। जैसे सूखे बालों में अगर कंघी करते हैं तो फिर उस कंघी के अंदर विद्युत आवेश का निर्माण होता है। अगर हम कागज़ के छोटे टुकड़ों को उस कंघी के पास ले जाते हैं तो वह कंघी उस कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बच्चों, वो
किसी दो आकाशीय पिंडों या फिर किसी भी दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को अपनी ओर, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करते हैं। ये तो हो गया असंपर्क बल के 3 प्रकार। और अगर बल की प्रबलता की बात करें तो बल की प्रबलता के आधार पर 2 प्रकार के बल होते हैं, संतुलित बल व असंतुलित बल। संतुलित बल वो होता है जिसमें उसका परिणाम शून्य निकलता है। जैसे कि हमने टेबल के ऊपर कोई वस्तु रख दी है और 2 लोग उनको 2 तरफ से ढकेलने का काम कर रहे हैं या फिर खींचने का काम कर रहे हैं। अगर दोनों व्यक्ति समान बल लगा रहे हैं उस वस्तु पर, तो वो वस्तु बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलती और यहाँ पे उनके द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, वो शून्य हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया संतुलित बल का उदाहरण। असंतुलित बल जो हम लोग डेली करते हैं, ढकेलना, चलाना, तो उसमें दरवाज़ा बंद करना या फिर चलना, ये सब क्या हो गया, सब असंतुलित बल के कार्य। हम कोई वस्तु जगह से उठाते हैं या ढकेलते हैं और वो अपना जगह परिवर्तित करती है, स्थान परिवर्तित करती है, तो वहाँ पे कार्य होता है। और असंतुलित बल में परिमाण कभी भी शून्य नहीं होता, उसका रिजल्ट कभी भी 0 नहीं होता। हम लोग यहाँ पे अब डिटेल में बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। एक बार फिर हम गुरुत्वाकर्षण को पढ़ लेते हैं। विश्व में प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को जिस बल के द्वारा आकर्षित करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर गुरुत्व बल के द्वारा आकर्षित करती है, इसीलिए प्रत्येक वस्तु पृथ्वी तल पर आकर गिरती है। यह एक वैश्विक बल है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल फोर्स। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार सर आइजैक न्यूटन अपने विश्वविद्यालय के बगीचे में एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे कुछ विचार कर रहे थे कि ऊपर से एक सेब नीचे गिर पड़ा और उनके मन में ये विचार आया कि ये सेब टूटकर नीचे धरती पर ही क्यों गिरा, क्यों यह ऊपर की ओर नहीं चला गया या किसी अन्य दिशा में नहीं चला गया। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती होगी और इस आकर्षण बल की दिशा पृथ्वी का केंद्र की ओर रही होगी। आकृति में पृथ्वी पर सेब का एक वृक्ष दिखाया गया है। सेब पर लगने वाला बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है, अर्थात सेब के स्थान से पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लंब होता है। इसी प्रकार दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है। न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियम भी दिए थे, जिन्हें आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा याद कीजिए। दोस्तों, न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम इस प्रकार है, यदि कोई पिंड गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी या स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल क्रियाशील ना हो। जैसे कि बच्चों, अगर कोई गेंद जमीन पर पड़ी है, जब तक आप उसे ढकेलोगे नहीं, उसे ठोकर नहीं लगाओगे, वो आगे गति नहीं करेगी। इसीलिए उसके ऊपर बल लगाना ज़रूरी है अगर उसे गतिशील करना है। तो अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो उसको रोकने के लिए भी हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, यानी बल लगाना पड़ता है। तो अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल क्रियाशील ना हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पे नियम था न्यूटन का, संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। कोई गतिशील वस्तु है, हमें उसके स्पीड में, उसके वेग में अगर कम या ज़्यादा उसको बढ़ाना या घटाना है तो भी हमें उसके ऊपर बल लगाना पड़ता है। अब ये संवेग क्या है? संवेग यह वस्तु या पिंड के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल होता है। तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के लिए समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इंग्लिश में कहते हैं ना, देयर इज एक्शन फॉर
देयर इज़ रिएक्शन फॉर एवरी रिएक्शन। तो वही यहाँ पे भी है, अगर हम किसी गेंद को ज़मीन पर ज़ोर से पटकते हैं या गिराते हैं तो वो उतनी ही तेज़ी से उछलकर आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे कि एक बल्लेबाज होता है, उसके पास कितनी ज़ोर से भी आप गेंद फेंको और अपने बैट से जितने ज़ोर से उसके ऊपर प्रहार करता है उतना दूर तक गेंद आगे तक जाती है। ये हो गया तीसरा। हमें इसके बारे में डिटेल में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए हम और आगे डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे अब हमारा जो दूसरा मुख्य टॉपिक है यहाँ पर वह वृत्ताकार गति। अब ये वृत्ताकार गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी जो गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यह एक त्वरणित गति होती है। त्वरणित गति इसे क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि वह हर बिंदु पर अपने वृत्ताकार पथ के हर बिंदु पर अपना मार्ग बदलती रहती है, अपनी दिशा बदलती रहती है। मार्ग नहीं बदलती, दिशा बदलती रहती है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। इसे हम एक प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए करके देखें। रस्सी के एक सिरे पर एक पत्थर बांधिए। रस्सी का दूसरा सिरा हाथ में पकड़कर आकृति में दिखाए अनुसार इस प्रकार घुमाइए कि पत्थर एक वृत्ताकार पथ पर घूमे। जब तक हमने रस्सी पकड़ कर रखा है तब तक हम उस पत्थर को अपनी ओर अर्थात वृत्त के केंद्र की ओर खींचते हैं। इसका अर्थ यह है कि पत्थर पर कक्षा के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त कर रहे हैं, जो कि अभिकेंद्रीय बल है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले किसी पिंड पर वृत्त के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त होता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसी बल के कारण पिंड केंद्र की ओर जाने के लिए प्रवृत्त होता है। दोस्तों, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा भी इसी प्रकार अपनी विशेष कक्षा में पृथ्वी के परितः परिभ्रमण करता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा निरंतर अपनी कक्षा में बना रहता है। इसी प्रकार सूर्य भी पृथ्वी व अन्य ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण के कारण निरंतर अपनी कक्षा में बनाए रखता है। तो दोस्तों, आज हमने क्या क्या सीखा? हमने आज बल के प्रकार, न्यूटन के गति के नियम, वृत्ताकार गति व अभिकेंद्री बल के बारे में चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम केपलर के नियम व न्यूटन के वैश्विक गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। आज के मुख्य प्रश्न आप इस प्रकार हैं। बल किसे कहते हैं? दूसरा, बल के प्रकारों के नाम लिखिए। तीसरा, न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम कौन से हैं? चौथा, वृत्ताकार गति किसे कहते हैं? पांचवा, अभिकेंद्रीय बल से आप क्या समझते हो? बच्चों, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर याद करिए और अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर मुझे भेज भी सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू।